इटली में आपका एक्सपेंस कितना आ जाता है एज अ स्टूडेंट? 200, 250, 500। लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए तो यही आपका एक्सपेंस कितना डाउन हो जाता है, यहाँ ये कितना बढ़ जाता है। ये मैं इसको डिवाइड करूँगा 2 पार्ट्स के अंदर के जिसके पास स्कॉलरशिप है, उसके पास स्कॉलरशिप नहीं है। लेकिन स्कॉलरशिप तो सबके पास होती है। हाँ, है ना, सबकी होती है। सबकी नहीं होती। यू आर वेरी लकी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है तो बहन है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका टोटली इटली में एक्सपेंस कितना आ जाता है। ये वीडियो 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। एक हिस्से में बताऊंगा मैं कि जिस बंदों की स्कॉलरशिप है उनका कितना एक्सपेंस आ जाता है और जिन बंदों की स्कॉलरशिप नहीं है उनका कितना एक्सपेंस आ जाता है, क्योंकि ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है इस चीज़ में। अब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जिनके पास स्कॉलरशिप है। आपका सबसे बड़ा इशू जो रिजॉल्व हो जाता है वो ये है कि आपको अकोमोडेशन का सोचना नहीं पड़ता, आपको स्कॉलरशिप वाले अकोमोडेशन दे देते हैं। तो आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस जो मेजर एक्सपेंस है जो इटली में आपके एक्सपेंसेस आते हैं उसमें रेंट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। तो वो आपका उसी टाइम हल हो जाता है कि आपको अकोमोडेशन के बारे में नहीं सोचना पड़ता, आपका वो ज़ीरो हो गया। फिर उसके बाद बड़ा सोचता है कि चलो यार अकोमोडेशन हो गई, अब खाने पीने का सीन किया जाए। तो खाने पीने के लिहाज से भी आपको इतना सोचना नहीं पड़ता अगर आप चूज़ी नहीं हैं तो। कुछ लोग होते हैं वो खाने के मामलात में चूज़ी होते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेंसा प्रोवाइड किया जाता है। मेंसा यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में हॉस्टल के मेस होते हैं, यहाँ पे मेंसा होता है। यहाँ एक कैंटीन होती है जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खा सकते हैं अगर आपके पास स्कॉलरशिप है तो। लेकिन यहाँ खाने वैसे नहीं होते जो हम देसी हिले होते हैं, मसालों वाले, मिर्चों वाले, मसालेदार हों, जायकेदार हों। जायके अभी सब्जेक्टिव टू पर्सन है कि कुछ बंदे को वो भी खाना मज़े का लगता है जो हमें मज़े का ना लगता हो। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं। हलाल के ऑप्शंस भी, हलाल से मुराद वर्दूरे का ऑप्शन है, सब्जियों के ऑप्शन है कि आप सब्जियाँ तो हलाल हैं वो आप खा सकते हैं। उसके बाद जो नहीं भी हलाल खाता उसके लिए भी बहुत ऑप्शन है, जो चिकन वगैरह खा सकते हैं, मियाले का गोश्त खा सकते हैं यानी कि पिग का गोश्त खा सकते हैं, मांजो का गोश्त होता है यानी कि बीफ का गोश्त, वो भी खा सकते हैं। तो मेंसा का भी ये भी मसला हल हो जाता है। अभी जिनके पास स्कॉलरशिप है अभी तक उनका 0/0 खर्चा आ रहा है, क्योंकि ना उन्होंने अकोमोडेशन में पैसे देने हैं ना उन्होंने जाके खाने के पैसे देने हैं। अब कुछ लोग होते हैं चूज़ी, वो खाना मेंसा का हमेशा नहीं खा सकते, जैसे कि मैं हूँ। मैं भी मेंसा का हमेशा खाना नहीं खा सकता, मुझे हफ्ते में 1-2 दफ़ा बाहर खाना पड़ता ही है ताकि मामला रीसेट हो सके। हैं देसी ज़ुबान है हमारी, हमें भी बाहर से खाना पड़ता है। तो वो खाने के लिए हमें क्या नाम है, बाहर जाएंगे, वहाँ पिज़्ज़े होंगे, कुछ देसी रेस्टोरेंट है वहाँ पिज़्ज़े होंगे। पिज़्ज़े वो सब्जेक्टिव हैं, वो 7 यूरो से स्टार्ट होकर 12 यूरो तक पिज़्ज़ा जाता है। बर्गर हैं, जहाँ पे इटाली में वैसे बुर्गर कहते हैं उसे, बुर्गर हैं। बुर्गर भी 5.5 यूरो से लेके वो भी अंदाज़न 7.5, 7, 8 यूरो तक जाता है। वो फ्राइज़ हैं, मतलब जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होता जाएगा। अगर आप ये हफ्ते में भी 1 दफ़ा करें या 2 दफ़ा करें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा हफ्ते में 2 दफ़ा खाता है, उसका अंदाज़न बाहर से खाना 12 यूरो 15 यूरो तक चला जाता है एक दफ़ा जो खा रहा है। अगर वो 2 दफ़ा खाएगा वो उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 24 यूरो से 30 यूरो तक खर्चा जा सकता है उसका। तो ये उसका एक पहला डेंट आ जाता है अगर वो बाहर से खाना स्टार्ट करता है। अगली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो ट्रांसपोर्ट के मुतल्लिक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास साइकिल नहीं है और उसने कम्यूट करनी है छोटे रास्ते के लिए तो वो बसों का सहारा लेता है। यहाँ बसें जो हैं 1.80 इस तरह करके उनका सीन होता है। लेकिन आप चाहें तो आप उसका मंथली पास भी ले सकते हैं। मंथली पास आई थिंक अराउंड 35 यूरो से 45 यूरो तक इस तरह का मंथली पास मिल जाता है। वो आप वहाँ से निकाल सकते हैं और वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं उस पर। उसके बाद ट्रेन अगर आप मल्टीपल सिटीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं, जाते हैं, आपने घूमना फिरना होता है तो उसके भी पासेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे जहन में जो अभी इस टाइम आ रहा है वो है रीजनल एक्सप्रेस का एक पास है उसमें आपको 35 यूरो होता है वो, लेकिन आप 3 दिन उस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं और 3 दिन में आप रीजनल के जितने भी एरियाज आते हैं आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। मीन के वो भी एक जस्टिफिकेशन हो सकती है, उस पर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। अराउंड ये भी अगर आप देखा जाए तो आपका ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा 40 से 70 यूरो के बीच में आ सकता है। अब उसके बाद इंटरनेट का ऑप्शन आ जाता है। बहुत से लोग हैं जो इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल का यूज़ करते हैं जिनके पास स्कॉलरशिप है। अभी जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे भी इंटरनेट लगा हुआ है, लेकिन ये भी फैसिलिटी कुछ टाइम के लिए रह चुकी है क्योंकि उन्होंने अभी मेल कर दी है कुछ दिनों पहले कि हम जो स्कॉलरशिप वाले हैं या हॉस्टल्स वाले हैं उनके इंटरनेट उतार रहे हैं, लेकिन उसको कंपनसेट किया जाएगा, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट दे दी जाएगी ताकि आप अपने पैकेजेस वगैरह करवा सकें। अभी क्वेश्चन आता है कि एक्सपेंस कितना आ जाता है इंटरनेट के ऊपर। पाकिस्तान में जैसे है, इंडिया में जैसे है, आपको पैकेजेस करवाने पड़ते हैं मल्टीपल रीजन्स के, लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है। यहाँ पे सिम वगैरह आप लेते हो उसके
प्री डिफाइंड पैकेजेस हैं, वो प्री डिफाइंड पैकेजेस ले सकते हो। यहाँ मल्टीपल पैकेजेस नहीं है, जैसे पाकिस्तान में यूफोन के होंगे, टेलनॉर के होंगे, जोंग के होंगे कि आप आवाज़ पैकेज करवा लें, सुपर कार्ड करवा लें, इस तरह का नहीं होता। यहाँ पे बेसिक पैकेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने करवाया हुआ, मेरे पास इलियाद की सिम है, तो मैं इलियाद की सिम वगैरह यूज़ करके आप एक मैं 9.9 यूरोज़ मेरा 9.99 यूरोज़ जो है मेरा पर मंथ जाता है। उसके अंदर मुझे 250 GB मिलता है नेट, और मैं मल्टीपल कॉल्स, अनलिमिटेड कॉल्स हैं, लेकिन इसमें इंटरनेशनल मिनट्स नहीं है। अगर कुछ लोगों के इंटरनेशनल मिनट्स भी होते हैं, वो पाकिस्तान में सिम वगैरह पे कॉल कर देते हैं, लेकिन मुझे उसकी इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह चलता है। आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे कॉल्स वगैरह कर सकते हैं, वो इतना इशू वाली बात होती नहीं है। तो ये भी अराउंड, अगर आप आते हैं नए तो ज़ाहिर बात आपको सिम भी लेनी पड़ेगी। मुझे जो सिम पड़ी थी वो 45 यूरोज़ की पड़ी थी, क्योंकि मैंने बेफूकाना क्वेश्चन निकाल लिया था, एक अंदाज़ा लगा लिया कि मैं जाके एयरपोर्ट से ही ले लूँ। तो गिन गिना के जिस बंदे की स्कॉलरशिप है वो मंथली 120 यूरो से लेके 260 यूरो तक वो लगा सकता है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। अब पर्सनल चीज़ों में मैंने स्नैक्स भी इंक्लूड कर दिए हैं, आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हो, ग्रॉसरी वगैरह आप कर सकते हो, जो आपका चीज़ें, अगर फॉर एग्जांपल आपने बनाना भी चाहते हो, यहाँ में किचन वगैरह भी होता है, आप बनाना भी चाहते हो, तो वो भी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। 120 से 260 यूरो तक आ जाता है। अभी हम चलेंगे उस पार्ट पे जिसके पास स्कॉलरशिप नहीं है। अब स्कॉलरशिप ना होना एक बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन इसके बगैर भी आप सर्वाइव कर सकते हो। मैंने सर्वाइव किया हुआ है, आपको मैं बता सकता हूँ कि ये सर्वाइवेबल है। मेरे पास भी स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर में नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत तरीके से मेरा हाथ पकड़ा रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ उस चीज़ में। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं स्कॉलरशिप वाले हॉस्टल में बैठा हुआ हूँ। स्कॉलरशिप सिक्योर कर ली थी मैं सेकंड ईयर के लिए। तो क्योंकि स्कॉलरशिप जो होती है वो फर्स्ट ईयर में नीड बेस पे होती है, और सेकंड ईयर पे आपकी मेरिट बेस पे चली जाती है, क्योंकि आपने क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं उसके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्रेडिट्स पूरे कर लिए थे, तो स्कॉलरशिप मेरी सिक्योर हो गई थी। अच्छा, अभी बहुत लंबी नहीं करते इस बारे में, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं कि जिन बनों की स्कॉलरशिप नहीं है। सबसे पहले तो रेंट के बारे में मसला होगा। अब एरिया पे डिपेंड होता है कि रेंट का क्या हिसाब किताब है। अभी रेंट जो है कुछ एरियाज़ में 200 यूरो भी होगा। मैं जहाँ स्टार्टिंग में रहा था तो वहाँ पे कम्युनिटी पाकिस्तान के सारे काफ़ी बंदे रहा करते थे, तो वहाँ 170 यूरो रेंट हुआ करता, लेकिन वो रिहाइश के उस लिहाज से काबिल नहीं था जिस तरह आपके जहन में अभी होगा कि आपका पर्सनल स्पेस होगी, उस तरह का सही नहीं होता। तो मल्टीपल लोग होते हैं वहाँ पे, आप हर नस्ल से, हर अक्ल से, हर रंगत से लोग वहाँ होते हैं, आप वहाँ एडजस्ट करके रहते हो। मोस्टली वहाँ लोग सोने जाया करते थे। तो अराउंड 200 यूरो से लेके अराउंड 350 यूरोज़ तक आपको एक एवरेज किस्म का घर मिल सकता है। और अब इसके अंदर कुछ, अभी जहाँ 170 में यहाँ देख रहा था, वहाँ पे इंटरनेट वगैरह तो था नहीं, तो आपका जो गैस बिजली का बिल है वो इसमें इंक्लूड होता है। लेकिन अगर आप ये 250-300 वाले में भी चले जाते हैं, वहाँ कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का बिल इंक्लूड नहीं होता, उसके अंदर गैस का बिल इंक्लूड नहीं होता, पानी का बिल इंक्लूड नहीं होता, उसके बाद कंडोमिनियम होता है, उसका बिल इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि ये भी आपको देना पड़ता है। तो 250 बिल आपका फॉर एग्जांपल रेंट आ गया, बिजली का बिल आपको फॉर एग्जांपल 25-30 यूरो आ गया, गैस का बिल आपका तकरीबन 12-13-25-30 यूरो इस तरह भी आ सकता है। उसके बाद पानी का बिल जो है, पानी का बिल भी आ सकता है, वो भी तकरीबन अराउंड 3 मंथ के बाद आता है, लेकिन वो भी एक अच्छा खासा डेंट डाल देता होता है। तो अराउंड अगर फॉर एग्जांपल 250 रेंट वाले घर में आप रह रहे हैं, तो आपका टोटल कर के 300-350 तक बात फिर भी चली जाती है। अगर आप 300-350 वाले में रह रहे हैं तो 450 तक वो बात जा सकती है। तो ये एक इशू है सबसे बड़ा। सेकंड पॉइंट पे आप ग्रॉसरी करेंगे, ज़ाहिर बात आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है तो मेंसा नहीं कर सकते। मेंसा आप कर सकते हो रिड्यूस प्राइस पे, 2.80 आपकी प्राइस होती है, उस पर आप मेंसा भी कर सकते हो। लेकिन वही फिर अगर पैसे दे के वही खाना खाना है तो वो वाले पैसे हम बाहर लगा दें तो ज़्यादा बेहतर लगता है हमें। तो अभी जितने ज़्यादा बंदे होंगे आपके एक्सपेंस खाने में उतने काम आएंगे, क्योंकि शेयरिंग में चला जाता है। तो अगर आप खाना शाना खुद बनाते हैं तो ग्रॉसरी वगैरह आप खुद करते हैं, तो ग्रॉसरी कुछ मैं आपको लिमिटेड चीज़ें बता देता हूँ कि जो पोलो है, यानी कि मुर्गी जो है, चिकन जो है, वो आपको अराउंड 5.5 यूरो से 6 यूरोज़ के बीच में आपको उसकी प्राइस मिलेगी। टमाटर जो हैं, पोमोदोरो कहते हैं इटालियन के अंदर, वो भी आपको 2.5 यूरो के बीच में मिलेंगे। चिपोला है, यानी कि प्याज जो हैं, वो भी आपको अराउंड 2.5 यूरो के बीच में पड़ेंगे। उवावा हैं, अंडे जिसे कहते हैं, अंडे जो हैं वो भी आपको 3.68 यूरोज़ के 15 अंडे मिल सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड्स अपॉन कि आप किस मार्ट से ख़रीद रहे हैं। मैंने जो भी बताया है यूरोस्पेन की प्राइस है, कोनार्ड पे इसके अलग होंगे, कारेफोर पे इसके अलग होंगे, पैनी के इस पे अलग होंगे, मीन्स वो वेरी करती है हर दुकान के हिसाब से। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइसेस नहीं है कि फ़िक्स प्राइसेस हों कि इस जगह पे भी जाओ आपको फ़िक्स मिलेगी, वहाँ पे भी जाओगे फ़िक्स मिलेगी।
तो उसके बाद सब्जियां हैं, सब्जियां भी अराउंड करती हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा भिंडी खाने का बड़ा दिल किया, भिंडी लेकिन 7 यूरो की किलो मिलती है, तो ओकरा जिसे कहते हैं इटालियन में, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन अगर शिमला हो गई, ये हो गया, ये चीज़ें वेरी करती हैं हर रोज़ के हिसाब से, हर मार्केट से लिहाज से। तो अराउंड जो मेरा खर्चा फर्स्ट ईयर में आया करता था सिर्फ और सिर्फ ग्रॉसरी का, वो आया करता था 150 से 160 के बीच में आया करता था। और फिर आप बाहर से भी खाना चाहते हो, ज़ाहिर बात है आप हमेशा बना भी नहीं सकते, तो लेकिन जब हम वहाँ हुआ करते थे, जब मेंसा वगैरह नहीं हुआ करता था हमारा, तो हम बहुत कम जो है बाहर से खाया करते थे, क्योंकि हम अपनी पसंद की चीज़ें बना लिया करते थे। तो लेकिन बाहर से भी खाया करते थे, वो भी उसकी प्राइस सेम ही है। 12 यूरो तक, अगर 10 यूरो तक आपका लगता है एक टाइम पे, तो उसको मल्टीप्लाई कर दें आप, जितनी मर्जी खा लें। मतलब आप 3 दफ़ा खाते हैं तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, 36 यूरो आपको बन जाएगा। ये पर वीक की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको हफ्ते में, महीने में 5-6 दफ़ा खाते हैं, 10 दफ़ा खाते हैं, तो ज़ाहिर बात है 120 यूरो तो आपका इसी में लग जाता है। इंटरनेट का बिल भी इसमें, इंटरनेट सिम वगैरह का आप उसी में यूज़ करोगे, पैकेजेस वगैरह का भी सेम ही होगा 10 यूरो तक। ट्रांसपोर्ट भी सेम प्रोसीजर, उसका भी यही है। ज़ाहिर बात है बंदा तो वही है ना, उसने भी ट्रांसपोर्ट उतनी ही करती है जिसकी स्कॉलरशिप है। अभी जिन बंदों की स्कॉलरशिप नहीं है, उनके टोटल एक्सपेंस जो मैंने बता दी हैं, वो 500 यूरो से लेके 750-800 यूरो तक चली जाती है बात। लेकिन ये एक सिंगल पर्सन की बात है। अगर ये मल्टीपल बंदे हों तो उससे खाने के एक्सपेंस कम हो जाते हैं। अगर आप बाहर से कम खाना करें तो वो भी एक्सपेंस आपके कम हो जाते हैं। मेरा जो शुरू में खर्चा आया करता था, जब मैंने अकोमोडेशन पहली वाली चेंज की और सेकंड मैंने अपने दोस्तों के साथ रहना शुरू किया, तो हमारा जो रेंट था वो 215 यूरो रेंट हुआ करता था। बिजली, गैस, पानी के बिल मिला के वो 250, 260, 270 के बीच में चला जाया करता था। अगर ग्रॉसरी पे मेरा 150 खर्चा आ रहा है, रिहाइश पे मेरा 250 खर्चा आ रहा है, तो टोटल मिला के मेरा जो खर्चा है वो 400 यूरो तक वैसे ही चला जाता है। तो इस इलाज से, उसके बाद नेट के बिल भी हैं, उसके बाद आपने पैकेजेस करवाने हैं, आपने कहीं जाना भी है, तो वो एक सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है। अराउंड आपका 560 तक मेरा जो है, 560, 500, 450, 450, 490, इस तरह मेरा खर्चा हुआ करता था। इस तरह में भी शायद आपको थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो चुका होगा किस तरह का हिसाब चलता है। बंदे बंदे पे वैरी होता है, लेकिन सिस्टम यही है। इसी में आपको आकर ढलना होगा, इसी को आपने मैनेज करना होगा, प्रोटोकॉल यही आपको देना होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सपोर्टिव लगी हो, तो काइंडली मुझे भी सपोर्ट करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के वीज़े लेके आए और आप पाकिस्तान से यूरोप में आए और यूरोप में आके आपकी आसानी पैदा हो, आप फैमिली के लिए कुछ कर सकें, अपने लिए कुछ कर सकें। थैंक यू सो मच। अरिवदर्ची।